ऑपरेशन ब्लू स्टार पर खालिस्तानी दाग बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आज एक बार फिर आपके बीच हूं। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत और हमेशा की तरह उस मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं जिसे देखने के बाद चिंता भी हो रही है और चिंतन भी करने की आवश्यकता है। आज एक तस्वीर, एक वीडियो दिन भर उमड़ घुमड़ करता रहा। इस वीडियो को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा है। आजाद भारत में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, आजाद भारत में पंजाब को एक बार इस लोकतंत्र से अलग करने की साजिश, एक बार फिर से खालिस्तानी नारे। ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये खालिस्तानी नारे पंजाब में लगातार क्यों सुनाई दे रहे हैं, क्यों गुंजायमान हैं? पंजाब में लोकतंत्र को बचाने का हवाला तो लगातार पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि खालिस्तानी नारेबाजी करने वाले ये लोग क्या लोकतंत्र में पंजाब को रहने देंगे? क्या इस पर अब चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर चिंतन नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि एक बार फिर से जो तस्वीरें सामने आई है उसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। सवाल यह कि स्वतंत्र भारत में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्या स्वतंत्र भारत के लोगों के लिए एक चुनौती है? क्या इस देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए खालिस्तान एक चुनौती बनता जा रहा है? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने ये चुनौती आन खड़ी हुई है? क्या केंद्र सरकार के सामने ये चुनौती आन खड़ी हुई है कि 7 समुंदर पार बैठा हुआ एक शख्स बस यूं बटन घुमाता है, यूं वीडियो वायरल करता है और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत में गूंजने लगते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो यह भारत की अस्मिता को, भारत की संप्रभुता को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है और इस संप्रभुता को बचाने के लिए सबको मिलकर एकजुट होकर इस खालिस्तान के विरोध में खड़े होने की जरूरत है। आज खुलकर इसी पर करेंगे बहस। कुछ ही देर में हमारे साथ चंद अतिथि भी जुड़ेंगे। आज के पैनलिस्ट से भी आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन पहले आप देखिए वो रिपोर्ट जो ये बता रही है कि हम क्यों कह रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार पर खालिस्तानी दाग। हिंदुस्तान जिसको प्रेम भाव का देश कहा जाता है, वो देश जिसको सब चाहते हैं, वहाँ अब खालिस्तान की नजर पड़ रही है। वो खालिस्तान जो हिंदुस्तान से एकदम खत्म हो चुका था, वो फिर से पनपने लगा। पिछले 1 साल से खालिस्तान हिंदुस्तान के पंजाब सहित कई राज्यों में अपनी करतूत दिखा रहा है। पंजाब और उसके साथ लगते राज्यों में लगातार देश विरोधी हरकतों को अंजाम देकर दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। बात तो यहाँ बिगड़ जाती है जब अपने ही देश के कुछ गद्दार अपने ही देश में खालिस्तानी नारे लगाने शुरू करते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा में खालिस्तानी नारे लगे। आज फिर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर खालिस्तानी नारे लगाए गए। 29 अप्रैल 2022 पटियाला हिंसा में भी हाथ में तलवार लेकर खालिस्तानी नारे लगाए गए थे और आज फिर अमृतसर में खालिस्तानी नारे लगे। मानो पंजाब को खालिस्तानियों ने अपना गढ़ बना लिया है। जब चाहा खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, जब चाहा पथराव कर दिया और जब चाहा अपने झंडे हिंदुस्तानी इमारतों पर लहरा दिए। दरअसल 6 जून 1984 का दिन, इस दिन सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर सोमवार को कई लोग अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए, खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की और तमाम पुलिस फोर्स की तैनाती के बावजूद सैकड़ों लोग स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। हाथों में तलवारें लहराते हुए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान लोगों के हाथों में जर्नल भिंडरावाले का पोस्टर, बैनर और तस्वीरें भी नजर आईं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पंजाब की सरकार इतनी कमजोर है कि खालिस्तानी नारे लगाने से पहले किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है? ये हमारे पंजाब की सरकार ही खालिस्तानी समर्थक है। बात चाहे कुछ भी हो, हमें पंजाब को बचाना है, हमें हिंदुस्तान को बचाना है। न्यूज डेस्क, सूरज प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तो हिंदुस्तान में पंजाब को बचाना है। चंद लोग बाहर आते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और एक बड़ी चुनौती देकर निकल जाते हैं। इनका क्या होना चाहिए? ये कौन लोग हैं जो रह रहकर भारत की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? आइए इन सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा। और हमारे साथ इस वक्त पैनल में जो अतिथि जुड़ रहे हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर आए। मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए गुरविंदर सिंह बाली साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं संजय
संजीव कौशिक साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सूर्य प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। मैं संजीव जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ। वैसे तो अमूमन हमारी और आपकी मुलाकात बतौर राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हुआ करती थी, लेकिन अब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया और इसलिए मेरा सवाल आज आपसे कुछ तीखा ही होने वाला है। और सवाल सीधा सीधा है, आप लोगों की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा कि पंजाब में लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। साहब, खालिस्तानी नारेबाजी से तो लग रहा है कि लोकतंत्र में ही आप लोग पंजाब को बचा लें। ये बड़ी चुनौती आपको नहीं लगती? ओपन चैलेंज दे रहे हैं आपको खालिस्तानी समर्थक। देखिए, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि जिस समय पंजाब में पंजाब की जनता ने एक बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को वहां पर स्थापित किया, बहुत ज्यादा उम्मीदें पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी से लगा के। वहाँ के हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। बदले हुए हालात में वो चाहते हैं कि कोई ऐसा एक राजनीतिक दल आए जिसके हाथ में कमान हो, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, तभी जाके इतना बहुमत से आम आदमी पार्टी को बहुमत। बहुत चुनौतियां हैं, स्थिति वहाँ की बेहतर नहीं है, ये कहने में हमें कोई बुराई नहीं है। लगातार उस पर प्रयास किया जा रहा है कि इन सब चीजों को दुरुस्त किया जाए, वो असफल लगेगा इसमें, ये कहने में कोई शिकायत नहीं है। हाँ, जिस तरह की बात सुन के आ रही है या सामने जो दृश्य आप दिखा रही हैं, किसी भी लोकतंत्र के लिए या किसी भी स्टेट के लिए ये बेहतर चीज नहीं है। और इन सब चीजों पे लगाम लगाने की जरूरत है, पता करने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ यह भी मानिए कि हर जगह पे इस तरह के दो चार लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त होते हैं। हो सकता है कि उनके मन में एक जो लगातार बात चल रही है, वो एक वक्त आता है जो मुझे लगता है कि आज के वक्त में यदि इसकी चर्चा करें ज्यादा के बीच में ये जा पाएगा और ज्यादा मौजूद हो पाएगा। तो वो एक टाइमिंग का चयन हो सकता है कि करते हो, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। पंजाब सारे लोग जानते हैं। संजीव जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, लेकिन जितना मैं समझ पाई आप इसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपकी सरकार पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि आप खालिस्तान की जड़ों को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं से एक आधार दे रहे हैं जो हिडन है। ये आरोप आप पर लगता रहा है संजीव जी? इसका आधार आपको आम आदमी पार्टी के एक पूर्व ऐसे कवि के द्वारा लगाया गया था, जिसके बारे में सारे लोग चर्चा करते हैं और बार बार इसका जिक्र किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि राजनीति में जब लोग पाला बदलते हैं और जब मन में कुछ और चलने लगता है तो इस तरह की बातें आती हैं। बेहतर होता है कि उस वक्त रहते हुए यदि ये बात कही लेकिन जाती, ये भी तो सच्चाई है ना कि खालिस्तानियों ने ही तो आपके लिए फंडिंग रेज की थी। ये भी तस्वीरें सामने आई थी। और आपकी सरकार के बाद से एक के बाद एक पटियाला में क्या हुआ, अभी अमृतसर की आज की कहानी है। इसके पहले भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, इसके पहले मूसावाला की हत्या के बाद भी खालिस्तानियों का सीधे तौर पर गुरुपतवंत पन्नू का ये कहना कि सारे सिंगर्स आ जाए खालिस्तान में। चैलेंज तो सीधे सीधे आपकी सरकार में ही सामने आ रहे हैं ना सर। देखिए लावनी, केवल हम आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन तमाम देश के राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के मन में इस तरह की बात नहीं आएगी, कभी धोखे से भी ये बात नहीं आएगी कि वो देश को खंडित करे और देश में इस तरह के अलगाववादियों को हवा दे। मैं केवल अपने पार्टी की बात में नहीं करता, मैं सारे पार्टियों के ऊपर भरोसा इतना जरूर रखता हूँ। ठीक है, राजनीति अपने जगह पे है, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को राजनीति करनी नहीं आती है, वो काम करना जानती है। वो बच्चों को स्कूल बेहतर देना जानती है, शिक्षा भी बेहतर देना जानती है, लोगों को बिजली देना जानती है, लोगों के लिए जो जीवन के जो जरूरी चीज है, जो सरकारी मुद्दे हैं, उस पर बात करना जानती है। हाँ, बहुत दिनों से आप बेसिक्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बेसिक्स को भी बेस देने के लिए कुछ बेसिक होते हैं और इसमें सबसे बड़ी होती है किसी भी देश की संप्रभुता। और यहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद कहकर सीधे सीधे उसे चुनौती दी जा रही है। सूर्य प्रताप जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए केवल राज्य सरकार पर दोष मढ़ देना, ये परिस्थिति जो आज पंजाब में बनी हुई है ये अकेली पंजाब की नहीं है। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे तो अब तो देश के कोने कोने में लग रहे हैं। हिमाचल में भी हमने देखा किस तरीके से खालिस्तानी पोस्टर वहां पर लगा दिए गए। इसके पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे देखे। किसान आंदोलन के बाद भी के दौरान भी हमने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे देखे। सवाल ये उठता है कि एक शख्स जिसको टांग पकड़कर खींच लेना चाहिए था यहाँ पर, वो कनाडा में बैठकर एक बटन दबाता है, एक वीडियो वायरल करता है, एक आह्वान करता है और यहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। सर, चैलेंज वो आपको भी देता है। सूर्य प्रताप जी, धन्यवाद लावणी जी, और आपको और आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए लावणी जी, आपने जो प्रश्न उठाया और अभी आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जो पूछा
उसका कितना गोलमोल जवाब उन्होंने दिया। आपने मुझसे प्रश्न पूछा है कि आखिर क्या कारण है कि विदेश में बैठा हुआ एक व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो देखिए, सबसे पहला तो यह है कि वो विषय है अंतरराष्ट्रीय विषय। अंतरराष्ट्रीय जब विषय होता है, बहुत सारी संधियां होती हैं, बहुत सारे ट्रीटीज होती हैं जिसके अनुरूप काम करना पड़ता है। हमारे पास में कनाडा के संग कोई ट्रीटी नहीं है, प्रत्यर्पण ट्रीटी, जिस कारण हम लोग उस आतंकवादी को भारत वापस लेके आ सकते। लेकिन यहाँ पर जो पंजाब है, जिस प्रकार का अभी एक, जिसे कहेंगे कि एक पाप हुआ है पंजाब के अंदर, कि पंजाब में पुलिस के सामने, पंजाब पुलिस के सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, और पंजाब की पुलिस जिन्होंने खालिस्तानियों को, उग्रवादियों को चुन चुन के मारा, आज उन्हीं की सुरक्षा में खड़ी हुई। ये कारण क्या है? ये कारण केवल ये है कि आज पंजाब के अंदर एक खालिस्तान समर्थक सरकार है। आपको समझना होगा, केजरीवाल जी जब पंजाब जाते हैं तो वहां पर एक खालिस्तानी आतंकी की, एनआरआई की कोठी में रुकते हैं। खालिस्तानी आतंकी आम आदमी पार्टी के समर्थन में फंड रेजिंग करते हैं, उसके समर्थन में वोट देने की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी जब सरकार में आती है, सरकार में आते ही खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान लेके रहेंगे कि नारे गूंजने लग जाते हैं पंजाब में। सूर्य प्रताप जी, और साथ ही साथ ये तमाम सवाल आप रखिएगा आम आदमी पार्टी के सामने, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो सीधा सीधा आपसे पूछने का ये है कि क्या इस देश की केंद्र सरकार की खालिस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप सिर्फ ये कहकर कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप ये कहकर क्या पल्ला झाड़ लेंगे? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर का मामला नहीं है कि अगर देश के कोने कोने में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, अगर पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तानी सपोर्टर्स उठ खड़े हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ ये उसी एक अकेली पार्टी की जिम्मेदारी है जिसकी वहां पर सरकार है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? लावणी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब पंजाब गए थे तो वहां पर किस प्रकार का व्यवहार उनके संग किया गया, ये जग जाहिर है। आज वहां पर जो प्रशासन के अंदर खालिस्तान समर्थक इस समय में जड़े जमाए बैठे हैं, इनको निकालना अत्यंत आवश्यक है। और आपने जो केंद्र सरकार की बात कही, केंद्र सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। आप देखिए, यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रोना रोया था जब बीएसएफ को 50 किलोमीटर का उसका दायरा बढ़ाया गया। तो ये विषय है, केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन सुरक्षा जो है, प्रशासन राज्य के अधीन है। भारत एक संघ क्षेत्र है और गणराज्य होने के कारण राज्यों के जो अधिकार है उनमें किसी प्रकार का कोई यही सबसे बड़ा सवाल है। आज है। जब इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे, मैं गुरविंदर जी के पास आती हूँ। सूर्य जी आ रही हूँ आपके पास भी। एक कमेंट, क्योंकि बाकी के दो मेहमानों से भी हो जाए, फिर डिबेट आप लोगों के लिए खोल दूंगी। गुरविंदर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। गुरविंदर जी, आपने भारतीय जनता पार्टी को भी सुन लिया, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुन लिया। उसके बाद मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, ये खालिस्तान जो आज एक बार फिर से फन उठाकर खड़ा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक से आ गया। ये पूरी तरीके से आप लोगों ने खत्म करने की एक बड़ी कड़ी जोड़ी थी, लेकिन उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। उसको स्लीपिंग मोड में कह सकते हैं कि वो जरूर चला गया था, आज फिर से एक्टिव हुआ है। कितनी बड़ी चुनौती से देख रहे हैं आप गुरविंदर जी? गुरविंदर सिंह बालू जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आई थिंक उससे संपर्क टूटा है, हम उनके पास दोबारा जाएंगे। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपने देखा कि दो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका रिएक्शन आया, बड़े आराम से एक दूसरे पर आरोप डाल दिया गया, लेकिन जहां पर इस पूरे के पूरे प्रकरण पर प्रहार करने की जरूरत है, उसे लेकर कोई भी जवाब नहीं आया। क्या आप मानते हैं कि यही वो राजनीतिक संरक्षण है, यही वो छीटाकशी है जो ऐसे अराजक तत्वों को, ऐसे देश विरोधी तत्वों को पनपने के लिए एक बेस दे रही? देखिए, मुझे लग रहा है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे देश में हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी और एक मेंटालिटी बन चुकी है कि हमें विरोध करना है। तथ्य, मुद्दे, बुनियादी और ये सारी चीजों को ये लोग नहीं समझ पाते हैं। अब पाकिस्तान में बैठ के लोग क्या कर रहे हैं, बॉर्डर पार आके ये चीजें किस तरह की हरकतें हो रही हैं, ड्रोन से हो रही हैं, मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, और कनाडा में बैठ के कोई वीडियो जारी करता है और यहाँ
हिंदुस्तान में आके खलबली मच जाती है। ये सारा हो रहा है। देखिए, ये इसको रोकने के लिए किसी स्टेट गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन के साथ में स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेना पड़ेगा। ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। दोनों में जो तालमेल होना चाहिए वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। उसका खामियाजा पंजाब भुगत रहा है। मुझे लग रहा है अभी तो ये जो खालिस्तानी जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, ये लुके छिपके निकल के आ रही हैं। अभी खुल के चीजें नहीं आ पाई हैं। खुल के तो 2-4 चीजें ऐसी तस्वीर हमारे सामने आई हैं। खुदा न खास्ता अगर ये चीजें बिल्कुल रोड पे आ जाए, बिल्कुल सब चीजें खुल्लम खुल्ला हो जाएगा, तो स्थिति क्या होगी? स्थिति वही होगी कि हम लोग विदेशों में जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि हमारी जो विदेश नीति है 2014 के बाद में हमने रिफॉर्म कर दी है, सब चीजें बिल्कुल नए सिरे से हमने गढ़ी हैं, तो उस पे हमें भी हंसी आएगी, विदेश में लोग बैठे हुए उनको भी हंसी आएगी। खालिस्तानी मुद्दा कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। बीच में कांग्रेस की हुकूमत में बहुत बढ़िया काम करा, बेहतरीन काम करा। उनको जितने भी उनको एक ब्लूप्रिंट उनको मिलने चाहिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड करवाए थे एजेंसियों द्वारा, वो सारे के सारे उस पर बहुत बेहतरीन काम हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी का जब से ही उदय हुआ है, जैसी सरकार आई है, पता नहीं पंजाब को नजर लग गई है पंजाब के साथ में क्या होगा। लेकिन जो हो रहा है, सबसे दुखद ये बात है लावनी जी, इस पे रोकने की पहल नहीं हो पा रही है, ना ही पॉलिटिकल तरीके से, ना ही डिप्लोमेट तरीके से, ना ही सरकार की तरफ से। मुझे लग रहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका खामियाजा आम जनता भुगतेगी, और ये चीजें जड़ें धीरे धीरे निकल के पंजाब से दूसरे जगह भी फैलेंगी। जब दूसरे जगह अगर फैल रही है हिमाचल में, अगर वहां पर धर्मशाला में विधानसभा में अगर जो चैलेंज दिया गया था और पोस्टर लग जाते हैं तो सीधे हो रही है। किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा था हो रही है वो चीजें। लखीमपुर खीरी में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, देखा हमने, ये चीजें हो रही है। सर आप बताइए, वहां से निकल के दिल्ली तक चीजें आ रही हैं, बिल्कुल लखीमपुर यूपी तक चली जा रही है। वहां 26 जनवरी को जो हुआ इसको कैसे हम भूल सकते हैं? ये भी सब कुछ देखा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे के सारे इनपुट हैं, उनकी जो खुफिया एजेंसियों के पास सारे के सारे इनपुट हैं, उसके बावजूद ठीक है, सारे इनपुट्स होने के बावजूद भी सरकार एक्शन लेगी। जी, सारे इनपुट्स होने के बावजूद, थोड़ा सा ऑडियो थोड़ी ब्रेक हो रही है, समय आपके पास आती हूँ दोबारा। संजीव जी और सूर्य प्रताप जी, आप दोनों के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संजीव कौशिक जी, पहले आपके पास आते हुए, इनपुट्स इकट्ठा होते हैं, उसका एक जो आउटपुट निकलना चाहिए, एक आउटरीच निकलना चाहिए, वो उसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें शामिल होनी चाहिए। लेकिन यहां पर यह कहा जाता है कि ना तो केंद्र उस तरह से कदम आगे बढ़ा रहा है और ना ही राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। अब जब ऐसी परिस्थिति लगातार पंजाब में बन रही है, पंजाब सरकार पर लगातार अगर आरोप लग रहा है, तो क्या ये आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि इसे लेकर केंद्र के साथ बैठे और सीधे सीधे इस पर एक बड़ा नतीजा सामने आए खालिस्तान को जड़ से मिटाने के लिए? पिछले 8-10 वर्षों का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए लावनी आप, कि कब केंद्र सरकार ने हाथ बढ़ाया है और आम आदमी पार्टी ने झटक दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रिश्ता है, लगातार पिछले कुछ वर्षों से तल्खी भरा रहा है। हम खूब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मन में जो दर्द है, चाहे दिल्ली की बात हो या पंजाब की बात हो या अन्य स्टेट में, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देती हुई आम आदमी पार्टी जा रही है, उनकी अपनी एक चिंता है। खालिस्तानी मुद्दे को लेकर आपने कब बात करने की कोशिश की? आपने कहा ना कि बड़ी कोशिशें हुई, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे होंगे, बहुत सारे आप लोगों के बीच में डिवीजन होंगे, लेकिन जरा आप बताएंगे कि खालिस्तानी समर्थक जो आज, देखिए जरा इस ऑडियो को जरा एम्बियंस पर दिखाएं, इन तस्वीरों को देश को देखना चाहिए। पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, हिम्मत कैसे आती है, हौसले कैसे बुलंद है इन असामाजिक तत्वों के, इन विदेश विरोधी तत्वों के। जरा सुन लीजिए एक बार।
का यही ऐलान, खालिस्तान खालिस्तान। संजीव कौशिक जी, ये सीधी चुनौती है गुरुपतवंत पन्नू की आप सभी को, और आपने कहा कि बड़े मुद्दे हैं और आप केंद्र के साथ आप चाहते हैं कि एक कंपैटिबिलिटी बने, लेकिन बन नहीं पाती है। खालिस्तान के मसले को लेकर आपने कब कब ट्राई किया? लावनी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से यदि इस बात में सच्चाई है तो ये बेहतर नहीं है और इसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। अगर और तो है ही नहीं सर, ये आज की तस्वीरें हैं, पंजाब पुलिस के सामने ये हुआ है, इसमें अगर और मगर तो है ही नहीं सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन यह भी मत भूलिए कि पंजाब सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं है। केंद्र सरकार को इसमें मदद करने की जरूरत है। इस तरह से चूंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय जब मामला हो जाता है तो उसमें केवल और केवल पंजाब सरकार की कोई अहमियत नहीं होती, अकेले अपने तय वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं होती है। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि लगातार इस तरह के मसलों पर आम आदमी पार्टी की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हमारे यहाँ इस तरह से कोई बदलाव पैदा हो। आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसमें कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसको आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता? और कितने लोगों के अगेंस्ट आप लोगों ने कार्रवाई की शुरुआत की है, जरा बताइए तो। आप इंतजार तो कीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी आरोपों के अलावा कुछ करती क्या है? भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मैं तो राष्ट्र की प्रवक्ता हूँ, राष्ट्र जो सवाल पूछ रहा है वो आपके सामने रख रही हूँ। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, सवाल पूछिए, आप सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार आरोपों की बौछार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी देख ले कि वो कर क्या रही है। अभी कश्मीर के हालात क्या कहां से कहां पहुंच गए उसके बारे में वो चर्चा नहीं करेगी, लेकिन पंजाब के हालात उसको कश्मीर से भी ज्यादा बुरे दिखाई दे रहे हैं अभी। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झांक कर देखे कि वो क्या कर रही है, लोगों की उम्मीदें क्या थी उनसे। इतना प्रचंड बहुमत उनको मिला था, केंद्र में मिला, अन्य जगहों पे मिला, तो वो क्या कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल दूसरे के ऊपर आरोप लगा के निकलने की बात नहीं है। हम जानते हैं इस तरह कभी कोई जवाब दीजिए। देखिए लावणी जी, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी ही बेशर्मी से अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो यहाँ से इनसे पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, यदि आपके शासन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो या तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए या आप कार्रवाई कीजिए। पूरा देश आपसे जानना चाहता है। आप बार बार हमें सहानुभूति है आपसे। देखिए वहां पर जो टारगेट कुमार मैथिल जी, हमें सहानुभूति है आपसे। हमें पता है कि आप जिस दर्द को लेकर के पंजाब में जिस दर्द को लेकर के महसूस कर रहे हैं उसे हम भी महसूस कर रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन आप ये बताइए हमें कि बाकी अन्य स्टेट में जहाँ पे आप का भी जो है वहाँ के हालात इतने बुरे क्यों हैं? अरे कुछ इस पे भी बोल लीजिए कि जम्मू कश्मीर में 90 से ज्यादा परिवार पलायन कर गए, 25 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हो गई। कुछ उसके भी बोल लीजिए ना। केंद्र सरकार वहाँ की विफल है। आपने 3 राजनीति कर पाओगे। अरे मैथिल कुछ सुन तो लीजिए, लगातार बोलते हैं आप। आपकी जिम्मेदारी है, पंजाब ने आपको चुना है। पंजाब के अरे साहब कहाँ हम बोल रहे हैं कि आपकी जिम्मेवारी है? पंजाब में पंजाब के लोगों ने यदि आम आदमी पार्टी को चुना है तो आम आदमी पार्टी की ही जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। चिंता नहीं करें। और एक भी इस तरह के दोषी लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। इस चीज के लिए भी निश्चित रहे आप। पूरे देश को काटेगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये आपकी तो आदत रही है ना, शुरुआती दौर से ही आदत रही है। किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलेंगे, किसी को पंजाब बांटने की बात करेंगे। और लोगों को पता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। केवल और केवल छद्म राष्ट्रवाद के भरोसे जो आप जिस तरह की राजनीति करते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर जिस तरह की राजनीति करते हैं, लोग जानते हैं आपके बारे में। इन सब बातों में कोई दम नहीं है। हाँ, जो हुआ है वो गलत हुआ है, उस पर कार्रवाई करेगी आम आदमी पार्टी और आपके सामने आएगा नतीजा इसका। आप चिंता नहीं करें, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आपको ये बात कुमार मैथिल जी, आप चिंता नहीं करें। चिंता आप अपने स्टेट के लिए कीजिए, जिस स्टेट में आप लोग ऑफिसर पंजाब के तेजेंद्र पाल सिंह बंका को अरेस्ट करने के लिए तो भेज दिए, लेकिन अभी तक आपने एक भी यहाँ पर अरेस्टिंग नहीं करी। ये आपको शर्म आनी चाहिए। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आपको पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी के काम करने की जो शैली है वो आपके ऊपर भी भारी पड़ने वाला है। छद्म राष्ट्रवाद ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता है। इससे आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। आपने जिस तरह से हिंदुस्तान के भोले भाले लोगों को ठगा है, जिस तरह से सत्ता में अपनी बैठ बनाई है, लोग समझ चुके हैं कि आप किसी काम के नहीं है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की महंगाई पर आपके पास आते हैं रमेश ठाकुर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उन परिस्थितियों में बार बार राजनीतिक संरक्षण, बार बार राजनीतिक बयानबाजी, लेकिन हर बार एक सवाल जस का तस। आज ये हालात हैं, आगे हालात और बदतर हो सकते हैं। आपके हिसाब से जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जिम्मेदारी वाकई निर्वहन उसका किया जाएगा?
और इसी का फायदा उठा लिया जाएगा गुरुपंत पन्नू जैसे देश विरोधी तत्वों की तरफ से? नहीं, अगर निर्वाह अगर नहीं किया जाएगा उसके दुष्परिणाम क्या होंगे या हम लोगों ने भी सोचे भी नहीं है। उसके दुष्परिणाम वो ही होंगे जो कभी हमें 47 से पहले हुआ करते थे। क्योंकि खालिस्तानी की देखो जड़ें हैं वो धीरे धीरे फैल रही हैं, दिल्ली से लेके यूपी तक, यूपी से लेके पश्चिम बंगाल तक और हिमाचल तक धीरे धीरे पहुंच रही हैं। सरकारें क्या कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अभी दोनों मित्र हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और दूसरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दोनों बैठे, दोनों से कोई सार्थक एक शब्द ऐसा नहीं निकला कि इस पे इसका सॉल्यूशन क्या है। वो क्या करेंगे? वोट बैंक खसक जाएगा ना सर। सवाल ये है कि सवाल वोट बैंक का हो जाता है जी। इसको रोका कैसे जाए? वही बात वही आ जाती है ना, वोट बैंक की राजनीति। एक को समर्थन करना है, दूसरे को राजनीति करनी है। सबसे बड़ी बात है, देखिए इसमें पूरे एपिसोड में अगर आप देखो लावनी जी, मुझे लग रहा है इसमें डायरेक्ट राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। क्योंकि मैं शुरू से टीवी पे कहते आ रहा हूं, जब से सिद्धू मूसावाला की जब हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उनके पीछे कनाडा का लिंक है, उनके पीछे खालिस्तानियों का लिंक है, ये बात जगजाहिर है। लेकिन उनकी जांच एजेंसी, जो स्टेट गवर्नमेंट की जांच एजेंसी है, वो भी इर्द गिर्द घूम रही है। वहां पे जो मेन मुद्दे पे आना चाहिए नहीं घूम जा पा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। जिस तरीके से अब तस्वीरें, मैंने तो पहली बार ये तस्वीरें देख रहा हूं जो आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की तस्वीरें जो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के, खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में इस समय मोदी की हुकूमत है। ये कहा जाता है कि ऐसी हुकूमत हमने कभी नहीं देखी, इतनी मजबूत, इतनी सशक्त और इतनी काम करने वाली नहीं देखी। लेकिन उसके बाद में ये जो तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए, कई सवाल खड़े करते हैं, रोकी जानी चाहिए, बिल्कुल रोकी जानी चाहिए। गुरविंदर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं। गुरविंदर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो सवाल सीधा सीधा है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे आज अगर लग रहे हैं तो ये कितनी बड़ी चुनौती है देश के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे साथी सब बैठे हुए हैं, शायद उनको पंजाब के बारे में इतना मालूम नहीं है जितना ये सरकारों को कोस रहे हैं, या इनको पता ही नहीं है कि पंजाब में क्या हुआ। हमने वो दशक देखे हैं। मैं सन 84 से बताऊं या 82 से बताऊं, मैंने तब से लेके आज तक देखा है। कोई भी ऐसी सरकार पंजाब के अंदर नहीं आई है, चाहे अकाली दल भाजपा हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या आज की जो सरकार है वो बीजेपी की है, सॉरी आम आदमी पार्टी की सरकार हो। हर सरकार में खालिस्तान के नारे लगे हैं और लोगों ने ये आवाज जो है वो उठाई है। आपकी एक ये बात कि आज पंजाब से बाहर वाले राज्यों में ये पहली दफा हुआ है कि आज हिमाचल में हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहूँ यूपी में है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान के और भी किसी जगह पे हो। हम तो सख्त खिलाफ है इस चीज के कि जो कि खालिस्तान के यहाँ नारे लग रहे हैं। हम सेंट्रल एजेंसीज एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, मैं ये कहूंगा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कोई ये नहीं चाहती कि कोई ऐसा कांड हो या हमारे देश को कोई अलग वाली कोई बात हो। कोई भी सरकार हो, मैं किसी पे दोष नहीं दूंगा। हमने इंदिरा जी को भी खोया, हमने बेन सिंह जी को भी खोया, मतलब हमारी पार्टी ने खास करके खोया। मैं फिर भी ये कहूंगा, सभी पैनलिस्ट को ये कहूंगा, पहले जानकारी लीजिए, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिसके होते हुए या पंजाब में खालिस्तान का नारा ना लगाओ। तो मगर हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, तो फिर उस हिसाब से तो ये चैलेंज है ना, फिर तो उस हिसाब से ये चैलेंज है जी। पूरी बात सुनिए। आज हम ये रिक्वेस्ट जरूर हाथ जोड़ के करेंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान को दबा सकते हैं, अगर चाइना के साथ ऐसी बात कर सकते हैं और वर्ल्ड में डंका उनका बजा, तो पंजाब में इस चीज को जबरदस्त तरीके से हाथों में लेके इसको जो है वो दबाया जाए और इसको खत्म किया जाए। इसी में हमारे हिंदुस्तान की भलाई होगी और हमारे भाईचारे की भलाई होगी। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। हमने बहुत कुछ भोगा है पंजाब के अंदर। कनाडा में बैठ के आदमी हमारे पंजाब को चलाएगा, कनाडा में बैठ के आदमी हमारे हिंदुस्तान को चलाएगा, एक जिसका कोई वजूद नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और जो भगवंत मान जी की सरकार है वो तो कर ही रहे हैं अपना काम जो कर रहे हैं। अब लोग हैं उनके कहने पे चल रहे हैं, मगर हमें ये सख्ती से दबाना होगा। हमें तो सख्ती से दबाना होगा और वो सख्ती एक इच्छा शक्ति से आती है।
वो जी। शक्ति सीधे सीधे संगठन से आती है। वो बिल्कुल शक्ति ठीक। एकजुट होकर एक सुर में हाँ। आवाज उठाकर एक सुर में विरोध करने से आती है। उम्मीद जी, करते जी। हैं कि जिस तरीके की परिस्थितियां राजनीतिक विरोधाभास में बन जाती है और ऐसे देश विरोधी तत्वों को आधार मिल जाता है, वो परिस्थितियां बदलेंगी और साथ मिलकर पंजाब को लोकतंत्र में बचाने की मुहिम में हर कोई अपनी हिस्सेदारी सच्चे दिल से देगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय की कुछ सीमाएं हैं, मुझे ये डिबेट यहीं खत्म करनी होगी, लेकिन एक उम्मीद के साथ डिबेट खत्म कर रहे हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई होगी। खालिस्तान की जड़ मजबूत करने वालों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई होगी। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।